अचानक एक दिन कृष्ण के ग्वालबाल मित्र कृष्ण के पास आकर कहते हैं हम भूखे हैं। तो कृष्ण कहते हैं जाइए समीपवर्ती ब्राह्मण कुछ यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ यज्ञ की सामग्री लेके आइए। ब्राह्मण गए, ब्राह्मण के पास जब ग्वालबाल मित्र गए, पूछने लगे हमें कुछ दीजिए, इतना सारा व्यंजन पकवान यहां पर आपके पास है, हमको दे सकते हो क्या? वो बोले नहीं, हम लोगों के यज्ञ का उचित समय नहीं हुआ, समय से पूर्व हम नहीं दे सकते, क्योंकि जो विधि विधान है उसके अनुसार हमें करना है। वेदेश्च सर्वैर हमें वेद्यो। तो देखिए हम लोग कई बार किसी को बोलते हैं मेरे को एसएमएस कर देना, है कि नहीं? अब एसएमएस के बदले वो किसी के माध्यम से आपको हस्तलिखित पत्र भेज दे, संदेश करने का, संदेश देने का एक मार्ग बदल जाए, तो फिर लेकिन संदेश को नहीं भूलना है। तो कृष्ण कहते हैं देखो, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि कृष्ण को पहचानना। कृष्ण कहां है? वेयर इज कृष्णा? तो हमेशा कृष्ण श्याम सुंदर रूप में नहीं आएंगे, हमेशा कृष्ण गिरिराज शिला के रूप में नहीं आएंगे, हमेशा कृष्ण फलाना रूप फलाना रूप। आप अपेक्षा करोगे कृष्ण ऐसे प्रकट होंगे। कृष्ण कहते मैं कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाऊंगा, आपका कार्य है जब मैं प्रकट हो जाऊं आदान प्रदान करो। ये नहीं कि अरे मुझे पता ही नहीं था भाई ऐसे आने वाले थे, अरे मालूम होता तो कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों के रूप में प्रकट होता हूं संदेश देके। तो जो भी मेरा भक्त, चाहे नया से नया भक्त भी सामने प्रकट हो जाए, सम्मान करना बेटा, मेरा आदमी है वो। ये मत सोचना है इसका तो दीक्षा नहीं हुआ। छोटा बड़ा भक्तगण वंदोर सवार श्रीचरण, सबे मोरे करह संतोष। स्वरूप गोसाईर मत रूप रघुनाथ जानियत, ताय लिखी नाही मोर दोष। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद, शिरे धरी ताहार चरण। स्वरूप रूप सनातन रघुनाथेर श्री चरण, धूली करो मस्तके भूषण। पाया यार आज्ञाधन ब्रजेर वैष्णवगण, वंदो तार मुख्य हरिदास। चैतन्य विलास सिंधु कल्लोलेर, एक बिंदु ताहा कणा कोहे कृष्णदास। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं ब्रज के हर वैष्णव को मैं प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। छोटा बड़ा भक्तगण, छोटे और बड़े दोनों। तो इसलिए हर प्रकार के वैष्णव प्रकट होकर यहां पर ग्वालबाल मित्रों को देखकर ब्राह्मणों को लगा पता नहीं कौन आ गए, अभी नहीं मिलेगा, भगा दिया। कृष्ण ने ग्वालबाल मित्रों को उनकी पत्नियों के पास भेज दिया। ब्राह्मण की पत्नी बोले चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजनई, अभिश्रु मुदम सर्वा समुद्रम इव निम्नगा। सारा व्यंजन को लेकर कृष्ण के पास भागे। पतियों ने रोका, निषिद्ध माना पतिवीर भ्रातृवीर बंधुवीर सह, भगवती उत्तम श्लोके। लेकिन उनके रोकने पर भी वो रुके नहीं, क्योंकि दीर्घ काल तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया था। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति भावना थी, और तब जाकर यहां वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन वो करते हैं। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा, धातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतां से, विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम्। कृष्ण कहते हैं कि आप घर पर जाइए, अब आप ब्राह्मणों के परिवार से हो, अभी आपका यहां पर रहना उचित नहीं। तो ब्राह्मण की पत्नियां उत्तर देती हैं हम हर प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधनों को परित्याग करके आए हैं आपके पास, कृपा करके हमें स्वीकार कीजिए। तो भगवान उनको कहते चिंता मत कीजिए, आप जाइए,
आपको आपका परिवार स्वीकार करेगा। और कृष्ण कहते हैं मेरा निजी संग से महत्वपूर्ण है मेरा श्रवण और कीर्तन करना। श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। तो इस श्लोक में श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् दर्शनात् ध्यानात् कृष्ण कह रहे हैं जो मेरा श्रवण करेगा, दर्शन करेगा, ध्यान करेगा, मई भावो अनुकीर्तनात् या भाव विभोर होकर मेरा जो कीर्तन करे, वो व्यक्ति वास्तव में निकट रूप से मुझे प्राप्त करता है। न तथा सन्निकर्षेण, ये नहीं कि भौतिक रूप से कोई व्यक्ति मेरे निकट हो, उसने मेरा वास्तविक हृदय जीत लिया, नहीं। प्रतियात ततो गृहान्, आप अपने अपने घर जाइए, क्योंकि भक्ति का मूल अर्थ है कि आप अपने हृदय के अंतःकरण में कृष्ण को पाइए। क्योंकि दुर्योधन भी कृष्ण के भौतिक रूप से निकट था। दुर्योधन यूं स्पर्श करता तो कृष्ण पकड़ में आ जाते, लेकिन केवल स्पर्श करने से, नेत्रों से दर्शन करने से कृष्ण निकट नहीं आते। तो यह महत्वपूर्ण अंतर है भगवान श्री कृष्ण के भौतिक सानिध्य का और वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति का। तो इसलिए मैंने जो कविराज गोस्वामी का यह श्लोक पढ़ा, छोटा बड़ा भक्तगण, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैं ब्रज के हर भक्त को सम्मानित करता हूं, छोटे और बड़े। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, सरस्वती ठाकुर, वैष्णव 3 श्रेणी के होते हैं, छोटा और बड़ा। का अर्थ क्या है? सबसे पहले जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ली है, वैष्णव दीक्षित, प्रथम श्रेणी। दूसरी श्रेणी जो वैष्णव दीक्षा लेकर अब आत्मसमर्पण का मार्ग आरंभ किए हैं, शरणागत। और तीसरा जो आत्मसमर्पण में प्रगाढ़ और सफल हो चुके हैं, ये तीसरा। ये 3 श्रेणी के भक्त हैं। तो इसलिए किसी ने दीक्षा ले ली तो उसको यह नहीं सोचना चाहिए मैं भक्त बन गया। दीक्षा मतलब आरंभ, बिगिनिंग। तो इस प्रकार ये छोटा बड़ा का वर्णन कर रहे हैं।